इंद्र सरकार की जय। राजा दशरथ के चरणों की मिट्टी निकल गई। कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने क्या मांगा? चौथे पन में मैंने ये संतान पाई है और इसको भी आप ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, आप वचन दे चुके हैं राजन, अब आप मुकर नहीं सकते। आइडिया तो बढ़िया, लेकिन राजा दशरथ फिर भी देने को तैयार नहीं है। वशिष्ठ जी ने समझाया, या तो दे दीजिए, नहीं तो ऐसे तपस्वी हैं कि अयोध्या को अभी भस्म कर डालेंगे। इसलिए हे राजन, देर मत कीजिए। ठीक ही कह रहे हैं मुनि श्रेष्ठ कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी। सुन रहे हो प्रभु? हाँ जी। कि पुत्र देने के काबिल नहीं है, बड़े मुश्किल से पाले दुलारे। राम देने के काबिल नहीं। सभी ने कहना है कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनि, पुत्र देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, पुत्र देने के काबिल नहीं है। बड़े मुश्किल से पाले दुलारे, बड़े मुश्किल से पाले दुलारे। लाल देने के काबिल नहीं। उनके हाथों में मेहंदी लगी है, चलाने के काबिल नहीं है। उनके हाथों में मेहंदी लगी है, धनुष चलाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण का मांगो मुनि, पुत्र देने के काबिल। राम लक्ष्मण का मांगो मुनि, पुत्र देने के काबिल नहीं है। क्यों? बड़े मुश्किल से पाले दुलारे, बड़े मुश्किल पाले दुलारे। लाल देने की काबिल उनके पैरों में महावर लगी है, चलने फिरने के काबिल नहीं है। उनके पैरों में महावर लगी है, चलने फिरने के काबिल नहीं है। उनके पैरों में आज महाराज दशरथ समझाए के बोले, हे प्रभु, यदि खेती बाड़ी मकान दुकान कोठी बंगला सोना चांदी इत्यादि हीरे मोती कुछ भी मांग लेते, हमने चौथे पद में ये बालक पाई है, प्रभु कैसे दे दूं? विश्वामित्र कहने लगे, समझ जाओ, मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तेरे कुल में जो हरिश्चंद्र हुए थे ना, मैंने एक नीच के यहाँ जल
महाराज दशरथ जी के समझ में आई गई है। लाल देने के काबिल बड़ी मुश्किल से पाले तो लाए, बड़ी मुश्किल से पाले तो लाए, पिता देने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से पाले तो लाए, पुत्र देने के एक बार कह दो भाव से, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधेश्वर। आवाज नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी ने समझाया बुझाया है, राजन जो ये कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, राम लक्ष्मण को इनके साथ भेज दीजिए। मुनि के कहने पर राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेज दिया। अब जितने भी ऋषिगण थे वन में, उनके सबके यज्ञ सफल होने लगे, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही धनुष लेकर के रखवाली करते थे। देखिए, संत को किसी का भला करना है तो वो बुराई अपने ऊपर ले लेता है। संत दूसरे की निंदा नहीं करता है, संत दूसरे की भलाई में अपनी जान तक दे डालते हैं। ऐसे होते हैं संत। मुनि विश्वामित्र ने सारा दारमदार अपने ऊपर लिया, राम लक्ष्मण को लेकर आए और जितने भी वनवासी लोग थे उनको सबको राक्षसों से मुक्त कराया और नाम हुआ कि मुनि विश्वामित्र का यज्ञ के ये रखवाली हुई। केवल मुनि जी का ही यज्ञ इन्होंने सफल किया, ऐसा नहीं है। सारे समाज को राक्षसों से मुक्त कराया। वहीं रहते रहते मुनि विश्वामित्र के पास खबर आ गई कि राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। जय हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा, इधर आओ दोनों, राम लक्ष्मण, राजा जनक के यहाँ चलते हैं, धनुष यज्ञ हो रहा है, देखकर आते हैं कैसा यज्ञ है। चलो गुरुवर। चल दिए। आगे रास्ते में एक शिला पड़ी हुई थी, तो मुनि जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस, अरे उपलो देह धरी धीर, अरे चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, ये गौतम नार है, इसका नाम है अहिल्या। ये श्रापवश पत्थर की शिला होगी, ये आपके चरणों की रज का इंतजार कर रही है। आप इसको अपने चरणों की रज लगाकर इसको श्राप से मुक्त कर दीजिए। प्रभु तो कृपालु है, उन्होंने तो अवतार लिया ही इसीलिए है, अपने भक्तों के लिए। वहां प्रभु ने चरण रज लगाकर पत्थर की शिला से मुक्त कर दिया।
एक अर्थ इसका यह भी है कि एक स्त्री को आपने नकार दिया, समाज से वंचित, और भगवान राम ने उस स्त्री की पुनः समाज में इज्जत दिलवाई, उसको प्रतिष्ठित किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने श्रापवश लिखा है, ठीक ही लिखा है भक्ति भाव से, और भाई श्राप से मुक्त करके अहिल्या ने अनेकों प्रकार से विनती की है, हे प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, मैं आपके ही चरणों के दर्शनों का इंतजार कर रही थी कि आपके चरणों का मुझे दर्शन कब हो। बड़ी भक्ति नहीं थी प्रभु की, वो प्रभु की भक्ति की थी उसने। प्रभु ने आकर उसे दर्शन दिए और श्राप से भी मुक्त किया, पापों से मुक्त कर दिया। मेकअप कर रहा है। अहिल्या को श्राप से मुक्त करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र और आगे बढ़े राजा जनक की तरफ। जब राजा जनक के सीमा में पहुंच गए तो जनक को सूचना मिली कि मुनि श्रेष्ठ आ रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ उन्हें लेने के लिए ब्राह्मणों को लेकर साथ में पहुंचे और उन्हें समाज सहित, इज्जत सहित लेकर के आए, उनको ठहराया। वहीं पर और बहुत बहुत दूर के राजा महाराजा आए हुए थे धनुष यज्ञ में। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े मूंछों वाले, बड़े बड़े टांगों वाले, बड़े बड़े हाथों वाले, बड़े बड़े धनुष वाले, बड़े बड़े तलवारों वाले और बड़े बड़े सिरों वाले, बहुत दूर दूर तक के राजा महाराजा वहां धनुष यज्ञ में आए हुए थे। जब जनक जी ने इनको वहां पर ठहरा दिया तो शाम का समय हुआ। राम लक्ष्मण दोनों मुनि श्रेष्ठ के पैर दाबने लगे। आजकल कोई गुरु के पैर दाबता है? नहीं। माँ बाप तो पैर दाबता है? नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बात वहीं आकर घटती है संस्कारों पर। इधर राम लक्ष्मण दोनों पैर दाबने लगे गुरु मुनि जी के, गुरु विश्वामित्र के। तो राम के मन में आया कि जनकपुर देख करके आए। उन्होंने लखन जी पर डाल के कह दिया कि लखन हृदय लालसा विशेषी और जाए जनकपुर आयस देखी। प्रभु भई बहुर मुनहि सकुचाई और प्रगटन कहे मुनहि मुस्काई। प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर के तो कुछ नहीं कहा, यानी सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। लखन जी पर डालकर कह दिया प्रभु लखन की इच्छा हो रही है कि जनकपुर घूम आए। मुनि समझ गए, मुस्कुराकर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना, घूम फिर के नगर में घूमने चले। जब नगर में घूमने निकले तो उन्हें भी देखने वालों की भीड़ लग गई। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या नर, क्या नारी, जो भी देख लेता वही मोहित। अरे मोहन नार, अरे नार के रूपा और पन्नगार यह रीत रूपा।
बाबा तुलसीदास लिखते हैं अपनी सुंदर लेखनी से कि जब भीड़ लगे उन्हें देखने वालों की, जो भी उन्हें देख लेता वही स्तंभ सा खड़ा रह जाता। अब जो स्त्रियां बाहर नहीं निकल सकती थी कि जुबती भवन झरोखन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। युवतियां घरों के झरोकों से झांक झांक कर देख रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। कोई कहती है कि ये राजा जनक के धनुष यज्ञ में आए हैं, कोई कहता है अरे ऐसे लगता है ये ही सकुमार सीता के योग हैं, और कोई कहती है अरे ये सीता को कहा गई ना तो इनका बार बार आना होता रहेगा और इनके दर्शन होते रहेंगे। ये तो बड़े ही सलोने हैं, विलक्षण हैं, इनको तो देखते देखते मन भरता ही नहीं है। ऐसा रूप हो भी क्यों नहीं। आज पृथ्वी पर साक्षात ब्रह्म उतर करके आया, लीला रच रहा है ब्रह्म। जो भी देखता है वही स्तंभ सा खड़ा रह जाता है। जनकपुर देखकर सोचा कि मुनि कुछ कहेंगे, देरी हो गई, चलो। पुनः पहुंचे मुनि श्रेष्ठ के चरणों में, प्रणाम किया, रात्रि भोज हुआ। रात्रि भोज के बाद फिर शयन हुआ। प्रातःकाल फिर उठे, मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया दोनों भाइयों ने, और मुनि जी ने कहा जाओ पुष्प वाटिका से मेरे लिए पूजा के लिए फूल लेकर के आओ। इधर सीता जी भी पूजा के लिए पुष्प लेने अशोक में पुष्प वाटिका चली। साथ में अरे संग सखी सब सुभग सयानी, अरे गावयु गीत मनोहर वाणी। सारे समीप गिरजाग्र सोआ, अरे बरन जाए देख मन मोहा। भैया सीता जी भी पुष्प वाटिका में पहुंच गई। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पहुंच गए, ये भी गुरु जी के लिए पुष्प लेने के लिए। अब सखियां और सीता जी बार बार श्री राम लक्ष्मण की तरफ लखाती हैं, इधर राम भी बार बार उधर ही लखाते हैं। देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ेंगी। क्या रह गई? गाइए भाव से। राम देखे सिया, सिया देखे राम को, चारों अखियां लड़ेंगी। लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। सिया और सिया राम को,
राम के सिया और सिया राम को, राम के सिया और सिया राम को, चारों सिया लड़ी है। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय। जो कथा आगे बढ़ती है त्यों तो जयकारा नीचे को जाता है, ये समझ में नहीं आई यहाँ की बात है। क्या किया जाए? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। क्या कह रहे ये सभी भक्त? मेरे बहन भाइयों, कम से कम हमारे साथ जयकारा तो बोल दो। ये बोलने के लिए तो हमें बते रहे रात दिन, लेकिन हमारे सहयोग के लिए कम से कम जयकारा तो लगा दिया करो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये जब तक लगता ही रहेगा जब तक यहाँ तक आवाज नहीं आएगी। ओमवीर सिंह भी नहीं बोल रहे, क्या बात है? बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। देखो आपकी पता लग जाएगा महाराज जयकारे में। पहले हमारी माताएं बोलेंगी, फिर हमारे जो भैया बैठे ना पीछे, हाँ अगर वो शेर है तो ये कम थोड़ी ना। पहले माता बोलेंगी फिर पिता बाद में। हाँ पिताजी बाद में बोलेंगे, ठीक है। फिर माताएं बहनेंगी, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, ठीक है। भगवान की क्या बात है, वास्तव में दम है। अब हमारे पीछे जो भैया बैठे, पिताजी बैठे, वो बोलेंगे हरि लाल की जय। ये पक्ष लिया गया है नहीं। देखो अब दोनों में तो जीत वही नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की क्या बात है, हम क्या जीते हैं। इधर से सीता माता, उधर से भगवान श्री राम। इनकी आपस में आंखियां लड़ गई भैया, और आंखियां लड़ने के बाद क्या होता है ये तो प्रभु ही जाने। भगवान राम ने जब लक्ष्मण से कहा है कि हे लखन, मुझे लगता है कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए डंके में चोट मारी है। लखन सुन रहे हैं और राम कह रहे हैं, कामदेव आज प्रचंड रूप में आने को कह रहा है। तरह तरह से लखन को बता रहे हैं। लखन जी ने भी कहा है हाँ भैया कुछ ऐसे ही लगता है। वहां से सीता जी पुष्प लेकर, इधर भगवान राम पुष्प लेकर मुनि श्रेष्ठ के चरणों में आ गए और पूजा पाठ करके उधर धनुष की तैयारी चल रही थी राजा जनक के यहाँ। राजा महाराजा सब अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठ गए और भैया धनुष रख दिया गया है। धनुष उठाने के लिए अनेकों राजा थक हार गए, लेकिन किसी से उठा नहीं। उससे पहले छोटा सा प्रसंग हो रहे बीच में कि सीता जी गिरजा जी के मंदिर गई हैं पूजा करने के लिए। भगवान राम तो मुनि श्रेष्ठ के चरणों में आ गए पूजा करवाने के लिए, और सीता जी पुष्प वाटिका से गिरजा जी के मंदिर गई और वहां जाकर कहने लगी कि जय जय हरि गिरवर राजी किशोरी, जय
को जय गजवदन सडानन माता जगत जनन दामिन दुत गाता। भाई कब सो जाते हैं क्या? बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। गिरजा जी के मंदिर गई सीता जी और वहां जाकर गिरजा जी की पूजा करने लगी कि जय जय गिरवरुराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदनो सडानन माता, और जगत जनन दामिन दुत गाता। मेरे बहन भाइयों, बालकांड में ये चौपाई आती है। ये 8-10 चौपाई है, एक दोहा पहले है और एक दोहा बाद में। जिन कन्याओं के लिए वर सहज नहीं मिलता है और जिन वर के लिए कन्या सहज नहीं मिलती हैं, इन चौपाइयों का 3 महीने लगातार अध्ययन करा दीजिए, पूजा करा दीजिए, उससे पाठ करा दीजिए, मैं लिख कर दे सकता हूं। उनका काम सहज और जल्दी हो जाए। ये इसी मतलब की चौपाइयां हैं। सीता माता ने मांगा है गिरजा जी से जाकर कि हे गजानन की माता, हे मां पार्वती, दुर्गे अम्बे जगदम्बे तेरा नाम है, नाना प्रकार से पूजा की है कि जो मेरा मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। कि मोर मनोरथ जाने के, मेरे जो अंदर का मनोरथ है आप जानती हो, प्रभु जानते हैं हमारे आपके मनोरथ को क्या चाहिए, कहने की जरूरत नहीं। जगदम्बा प्रसन्न हुई उनकी प्रार्थना पर और उनकी मूर्ति से एक माला, पुष्प माला उठी और सीता जी के गले में आ पड़ी। मंगल शकुन होने लगे। बोलिए गिरिजा जी की, बोलिए गणेश की मैया की, बोलिए जगत जननी की। ऐसी मनोहारी देवी की कौन पूजा नहीं करना चाहे। पूजा में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन, धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। और मन नहीं दे सकते तो भैया और तो उन्हें क्या मंजूर है। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। इतना कहने में भी जोर पड़ता, कभी आकर ले ही न जाए प्रभु। वो मकान, दुकान, कोठी, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं मांगते हैं, मांगते हैं तो केवल मन। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पापी मन, तू तो बहुत बड़ा पापी हो गया है। छिपाता है मुझसे भी, मन की बात मन से ही छिपाता है। ये मन बड़ा पापी है। सीता जी सखियों सहित वापस आ गई। मंगल शकुन हो रहे हैं तो हो गया काम। सीता जी ने समझ लिया भैया। इधर अनेकों राजा धनुष उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन कोई नहीं उठा पाता है। राजा जनक को लगा कि क्या होगा मेरी प्रतिज्ञा का। राजा जनक सभा में खड़े हुए और कहने लगे कि कोई धरती पे वीर है
क्या नहीं, धरती वीरों से खाली हो गई है। इधर लखन जी खड़े हुए, क्रोध आ गया। क्या कह रहे हो जनक जी, क्या वीरों से खाली? जहां पर रघुवंशी बैठे हो वहां पर वीरों से खाली कैसे हो सकती है? लेकिन मर्यादा ये कहती है, तोड़ तो धनुष को मैं ही दूंगा, लेकिन मर्यादा कहती है पहले विवाह है बड़े का, बाद में विवाह। देखिए, पहले छोटे का विवाह कर दिया जाए तो दोष लग जाता है शास्त्र में, पर कहीं से माल मिल रहा हो तो पहले छोटे का ही कर लो भैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे बहन भाई, यदि कोई ऐसा कर भी गए हैं तो मेरी बात का बुरा न मानो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा जनक ने इस प्रकार जब घोषणा की तो लखन जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भी क्रोध में कह दिया, जहां पर रघुवंशी बैठे हो वहां पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन अरे कावर सा जब कृषि सुखाने, देखिए जब कृषि सूख जाए, फसल सूख जाए, उसमें पानी लगाते रहो या बारिश हो, उसका कोई फायदा नहीं। कृषि सूख जाने के बाद में बारिश हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अरे कावर सा जब कृषि सुखाने और समय चूके पुण्य का पछताने। और भैया, समय पर यदि कोई कार्य नहीं किया जाए तो पछतावा रह जाता है और काम होता नहीं है। और असे ही ये जान जान की देखी प्रभु पुल के लकी प्रीत विशेषी। सीता जी के मन में भी ऐसा ही लग रहा है, शंका हो रही है। लेकिन भगवान राम ने और गुरु विश्वामित्र उठे, उन्होंने लखन जी को समझाया, लखन जी बैठिए। राम को इशारे से आदेश किया, चलिए अपना काम कीजिए। भगवान राम उठे और जैसे ही धनुष छुआ तो ही तड़तड़ाकर बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, बोलो लखन लाल की। भैया, राम जी का काम हो गया, सीता जी का काम हो गया। प्रभु लीला कर रहे हैं। इधर परशुराम जी को पता लगा, आवाज पहुंच गई तड़तड़ाकर, दौड़े चले आए। कौन है? राजा जनक की सभा में आए और कहा, क्या हो रहा है यहाँ? दम तमाकर लखन जी खड़े हो गए। लखन जी ने क्रोधवश मुनि को क्या क्या कह डाला। मुनि ने कहा, ये फरसा देखा है, जी करता है तेरी गर्दन उड़ा डालूं। और लेकिन लखन जी बार बार चुभती बात कह देते हैं। लेकिन राजा जनक से लखन के विषय में परशुराम जी ने कहा, अरे रे नप बालक, अरे काल बसे, अरे बोलत तोई ने सवार, अरे धनु ही समुद्र पुरार धनु, अरे विदित सकल संसार। इस धनुष को कौन नहीं जानता है राजन? ये लखन ऐसे शब्द बोल रहा है।
ये शिव का धनुष है, संसार में विश्व विख्यात धनुष है, इसको किसने तोड़ डाला? अरे नभपा। और उससे कहा लगन से कि क्यों काल के वश हो रहा है गाल बजाकर? तेरे पे संभल कर बोलना नहीं आता है क्या? हरि बोल। लखन जी को भगवान श्री राम ने इशारे से चुप किया। और परशुराम जी ने फिर विश्वामित्र से कहा, भाई शांत हो जाए, ऐसे नहीं, सभी शांत हो, बैठे। परशुराम जी ने फिर विश्वामित्र जी से कहा, अरे कौशिक सुनो, अरे मंद यहु बालक, अरे कुटिल काल वसे निज कुल घालक। अरे भानु भंस, अरे राकेश कलंको, अन्य पट निरंकुश अबुध असंग। विश्वामित्र से कहने लगे परशुराम जी, हे मुनि, जरा इस बच्चे को समझा लीजिए, ये काल के वश होता दिखाई दे रहा है मुझे। ये सूर्य वंशज कहलाता है अपने को। इस पर मुझे बड़ा तरस भी आता है। मुनि विश्वामित्र ने दोनों को शांत किया और सीता जी जयमाला लेकर सखियों के साथ मंगल गान करती हुई आई। आज जैसी जयमाला लेकर की सखियों के साथ सीता मैया आई हैं, प्रभु रामचंद्र जी ने जैसे सीता को देखा वैसे ही एकदम बिल्कुल सतर हो गई। अब सीता मैया कुछ छोटी बड़ी हैं, जयमाला कैसे डालो? रामचंद्र जी और एकदम अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधी कर ली है। सखिया भाव से कहने लगी, अरे प्रभु बहुत देर हो गई है। समझ आए कि बोली कि झुके जइयो तन के रघुवीर, कहने लगी हैं। और यहाँ की भी सखियां कहेंगी, जो सीता मैया की सहेलियां हैं वो एक बार दोनों हाथ उठा ले। क्या बात है, सभी हैं, है ना? तालियों की सेवा करते हुए एक सेकंड नहीं होता, तुरंत नीचे हो जाते हाथ हैं। क्या बात है, गाओ के झुके जइयो के रघुवीर, अब तो लली छोटी है, झुके जइयो तनक रघुवीर, जइयो तनक रघुवीर, अब तो लली छोटी, झुके जइयो तनक रघुवीर, छोटी है लली, छोटी है, छोटी है अभी, छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। और समझ आएगी बोली ही सखियां, कब से खड़ी अपने पाँव दुखने लगे, कब से खड़ी आके पाँव दुखने लगे, कब से खड़ी अपनी पाँव दुखने लगे, कब से खड़ी आके पाँव दुखने लगे, तो हो बड़े बेपीर। अरे कनक तो सर में डल ले, इतने बेपीर मत बनो। प्रभु और एकदम खड़े हो गए बिल्कुल सतर्क हैं।
हाँ जी सोई सखिया ने कहा भैया विवाह का मामला है ना, इनसे कुछ कहूँ तो हो सके ये झुक जाए। जानकी मैया भी बेचारी बहुत देर से जयमाला लेकर के खड़ी हैं। सखियां कहने लगी तुम हो बड़े बेटी लगी मेरी बारी है झुक जाइयो कनक छोटी है लाली छोटी है लाली छोटी है बिटिया छोटी है बिटिया छोटी है छोरी छोटी है छोरी झुक जाइयो उठा लो दोनों हाथ झुक जाइयो तनक रघुवीर गली मेरी झुक जाइयो तनक कुछ चढ़ाऊं तो बोली है कि ना धीर से होते और अवधपुरी में लड़का देखो खीर से होते किससे होते हैं खीर से। अब लक्ष्मण ने कहा शेषनाग उतारी है सोई कहने लगे कि ना शोर से होती ना जोर से होती जनकपुरी में बिटियां जमीन भोर के होती है कैसे होती जमीन भोर के देख लो लखन लाल है बड़ी गुस्सा आ जाते 1 मिनट में। सखियां सीता जी की प्रभु रामचंद्र जी से जब सोचा कि इससे बात नहीं बनेगी क्यों उसको फुल बनाए के खड़े हो गए लखन लाल तो उनकी तारीफ करने लगी है कि हो सके कहीं झुक जाए। कहने लगी प्रभु हाथ जोड़ के सभी भक्त ताली बजाओ झुके जाइयो कनक रघुवीर ललितो मेरी कब से घड़ी आके पाँव तो फने लगे कब से घड़ी आके पाँव तो फने लगे 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 तुम हो बड़े बेटी लली मेरी सब बजाओ ताली। अरे बांस मंडप छाए सिया जी को ब्याहन कौन आए सिया जी को ब्याहन राम। अरे देखो कितने सुंदर है। अरे उठाओ हाथ। अब यहाँ तो हमने मंडप देखे हैं ऐसे ही बनाए थे जात भैया रेडीमेड इसके तिरपाल के क्या है ये चक्कर बदल लेकिन हमारे गांव में अरे क्या बात है इतना सुंदर मंडप बनाओ जा था तो सभी गांव हरे बांस मंडप छाए सिया जी को ब्याहन एक बार हाथ उठा लो जब तक ये वजन खत्म ना हो ऊपर ही हाथ रहेंगे ठीक है। और थोड़ी देर में सीता मैया भी आएंगी माला भी पड़ेगी दावत में के लिए। अब भी बहुतों के हाथ ऐसे ये नीचे क्या बात है। अरे मांग लो हाथ उठा के प्रभु से अभी समय है ठीक है। फिर यार के ऐसे करना पड़े ऐसे नहीं प्रभु से मांगो अभी तो जान है ठीक है।
झुक जइयो तन के रघुवीर आगे चलली छोटी है झुक जइयो तन के रघुवीर चली अभी छोटी है झुक जइयो तन के रघुवीर आगे चलली छोटी है झुक जइयो तन के रघुवीर चली अभी एक बार कह दो सीता मैया की जय।